हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के पार्ट की, जो हर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के पार्ट की, कितने पार्ट होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अलग अलग पार्ट के कौन कौन से वर्क होते हैं और क्या क्या वो वर्क करते हैं। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो अप्रॉक्स अगर बात किया जाए तो ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, है ना। पहले हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मानव मस्तिष्क, है ना। जब ह्यूमन ब्रेन की हम बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन जो होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। नॉर्मली जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे जो पार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, है ना। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क भी बोला जाता है। ध्यान से देखेंगे, इसलिए हम बाइलिंगुअल लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। और इन्हीं को हम क्या एक और नाम से जानते हैं जो खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो नाम आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर काम गड़बड़ हो जाते हैं। उस नाम को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोजेनसेफेलॉन, है ना। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन ब्रेन के क्या पार्ट होते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन के फर्स्ट पार्ट जो होता है उन्हें हम कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को ही हम नाम देते हैं अग्र मस्तिष्क, मतलब से आगे का ब्रेन, और उन्हीं को हम कहते हैं प्रोजेनसेफेलॉन। क्लियर है। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट जो होता है उन्हें हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। इन्हें ही बोला जाता है मिड ब्रेन। और साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी इनकी बात की जाती है तो इनको क्या कहते हैं? मीजोएन्सेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोएन्सेफेलॉन, है ना। क्या बोलते हैं? मीजोएन्सेफेलॉन। क्लियर है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड पार्ट आपको ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट जो होता है वो किसका होता है? तो थर्ड पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन को ही अगर हम बात करेंगे तो हिंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? तो एक और नाम इनके होते हैं जिनको बोला जाता है रोम्बोएन्सेफेलॉन, है ना। इनको क्या बोला जाता है? तो इनको हम जब बात करते हैं तो रोम्बोएन्सेफेलॉन बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तीनों नाम। तो अभी हम ब्रेन के पार्ट की बात करें तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। एक होता है मध्य मस्तिष्क, जिसके हम बोलते हैं मिड ब्रेन। और एक होता है पश्च मस्तिष्क, जिन्हें हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट जो होते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब इनकी हम बात करेंगे इन दोनों की, तो ये आपको ध्यान रखिए कि ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एक दूसरे से कनेक्ट होकर के और क्या करते हैं? एक क्या बनाते हैं? तो एक वर्क करने का काम करते हैं, है ना। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी बात किया जाता है। तो इनके जो पार्ट होते हैं, तो ये आगे वाले जो हमारे 2 पार्ट होते हैं, ये एक साथ मिल करके और क्या बनाते हैं? तो एक ब्रेन स्टेम बनाते हैं। क्या बोला मैंने? ये दोनों मिल करके और क्या बनाते हैं? ब्रेन के स्टेम बनाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये अब थोड़ा इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। और ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो ये 3 पार्ट में होते हैं। साथ ही जब हम बात करते हैं किसकी? फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन ध्यान रखिएगा, ये पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट या भाग कह सकते हैं बनाते हैं पूरे ब्रेन का, है ना। इसलिए बोला जाता है कि ये पूरे ब्रेन के 2/3 पार्ट
क्रिएट करते हैं, तो इसलिए जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, है ना। जब 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं तो चलिए आइए देखते हैं। जब भी हम इनके 3 पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो होते हैं वो ऑल फैक्टर आते हैं। क्या आते हैं? ऑल फैक्टरी बोला जाता है, ऑल फैक्टरी, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं तो ग्राण पिंड बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन वर्क करते हैं। जैसे मान के चलिए जीभ में अगर आप कोई कुछ खाते हैं जीभ पे, तो उनके जो फील होते हैं, उनके जो स्वाद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो होता है वो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो सेकेंड पार्ट आपको ध्यान रखना है, सेकेंड पार्ट को हम सेरेब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? सेरेब्रम, है ना। इन्हें हम हिंदी में भी सेरेब्रम ही कहते हैं। क्लियर है? ये नाम ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट की हम बात करें तो इन्हें हम कहते हैं डाईएंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? तो डाईएंसेफेलॉन, नाम याद है? ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम बोलते हैं डाईएंसेफेलॉन, डाईएंसेफेलॉन। क्लियर है? इन्हें क्या बोलते हैं हम? डाईएंसेफेलॉन बोलते हैं। फर्दर जो हमारे डाईएंसेफेलॉन होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो इनके जो पार्ट होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, और इन्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए हम ऊपर करते हैं, और आप क्या करिए, इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, इन्हें ऊपर करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक। तो इन्हें हम पार्ट को डिवाइड करते हुए अगर हम आगे चलें तो डाईएंसेफेलॉन की अगर हम बात करें तो ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो जब हम बात करते हैं डाईएंसेफेलॉन की, तो डाईएंसेफेलॉन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, और 3 पार्ट में जब डिवाइड होते हैं तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं एपी थैलेमस, एपी थैलेमस, है ना। क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड वन इज, तो सेकेंड वन की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं थैलेमस, थैलेमस। एंड थर्ड वन इज, पहला हुआ एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। है ना। ये 3 पार्ट होते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी पूछा जाए कि किन्हें हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, है ना, तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। जब भी हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की तो आपको नाम याद रखना है कि हाइपोथैलेमस को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को ही हम 2 नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, है ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और दूसरा इसका नाम होता है, एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है? आगे जब हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब क्रिएट करेंगे तो उसमें हम जरूर देखेंगे कि सबका अपना अपना क्या वर्क होता है, और सबका एग्जाम में दूसरे नाम से या किस तरह से इनको पूछा जाता है, इनके वर्क क्या होते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अभी फिलहाल हम सिर्फ बात कर रहे हैं इनके डिवाइडेशन की और इनके पार्ट की, कितने पार्ट में ये डिवाइड होते हैं। तो ये हमारा हुआ ब्रेन। अभी हम बात करेंगे अपने, ये सिर्फ हमारा कौन सा ब्रेन हुआ, तो ये हमारा 4 ब्रेन हुआ। ये 4 ब्रेन के पार्ट होते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट टू ईच अदर, कनेक्ट टू ईच अदर,
and make a brain stem, है ना। क्या पढ़ा आपने, मतलब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद क्या बनाते हैं, एक स्टेम क्रिएट करते हैं। क्लियर है। तो अभी इन्हें हम थोड़ा इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद फिर हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे जो कि एक पेज में हो, और बाद में हम लोग इसको क्या कर सकें, एक साथ आप इन्हें क्या कर सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें, है ना। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, मीजोएन्सेफेलॉन की। जब भी हम मीजोएन्सेफेलॉन की बात करते हैं तो मीजोएन्सेफेलॉन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। देखिए जरा 2 पार्ट में कौन कौन से। फर्स्ट पार्ट जो होता है उन्हें हम कहते हैं कार्पोरा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, इंग्लिश में भी यही होता है ना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्या होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना होता है। आप ये इसको इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो हिंदी को इंग्लिश में सेम होते हैं, तो इसलिए जब आप कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना लिखेंगे तो सेम मिलेगा। क्लियर है ना। दूसरा होता है सेरिब्री। क्या होता है, सेरिब्री, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो होते हैं ये 2 पार्ट होते हैं किसके, तो 2 पार्ट जो होंगे वो किसके होंगे, वो हमारे मिड ब्रेन के होंगे। क्लियर है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं जो हमारे पश्च मस्तिष्क होते हैं, इनकी हम बात करें तो कलर चेंज करते हैं और हम व्हाइट में लेते हैं, है ना। और हम बात करते हैं किसकी, रोम्बोएन्सेफेलॉन की। जब हम रोम्बोएन्सेफेलॉन की बात करेंगे तो ये भी जो फर्दर होते हैं वो डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में। तो इनके पार्ट को हम जरा सा शिफ्ट करते हैं और यहां से इनको क्या करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इसका होता है पोन्स वेरुलाई, इंग्लिश में भी सेम नाम होगा, है ना। इंग्लिश में भी क्या होगा, सेम नाम होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कुछ के मेडुला ऑब्लंगाटा, कहीं कहीं ऑब्लंगेटा भी लिखा होता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा ये जो होते हैं वो पार्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेरिबेलम की। इसकी बात करते हैं, थर्ड पार्ट जो होता है वो सेरिबेलम का होता है। थर्ड पार्ट कौन सा होता है, तो सेरिबेलम, सेरिबेलम, है ना। ये आपको नाम ध्यान रखना है। तो ये 3 पार्ट जो होते हैं, चलो इसको भी लिख देते हैं। पोन्स वेरुलाई। तो ये जो है ये हमारे पार्ट हैं किसके, ब्रेन के। अब इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और सबको एक पेज पे करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट लें तो इजी वे में आप लर्न कर सकें। कोशिश करते हैं, देखते हैं, हो सकता है मे भी आपको दिख जाए, है ना। तो इन्हें अगर हम शिफ्ट करें, थोड़ा सा दिक्कत तो होगा आपको, लेकिन इसकी क्वालिटी बढ़ा के और क्या करिएगा, इसको जरा देखने की कोशिश करिएगा। और हो सकता है मे बी कि ये एक ही पेज पे आपके आ जाए और आप स्क्रीनशॉट अगर लें तो अच्छे से आपको शो हो जाए, मे बी पॉसिबिलिटी है। देखिए तो कोशिश करते हैं, जरा रुकिए, देखें। ठीक है, अगर आप इन्हें आराम से करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे एक पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि इसको अच्छे से नोट करना है और नोट करने के बाद इनको थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर ये क्या होंगे, फिर ये आपको भूल जाएंगे, क्योंकि पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब हर एक के 3 पार्ट, हर एक के 2 पार्ट अप्रॉक्स होते हैं, वो फर्दर डिवाइड होते चले जाते हैं और इनके पार्ट चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए आप क्या करिए, आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।